हेलो एवरीवन। आज हम जो एमए इन साइकोलॉजी की फ़ाइल है, प्रैक्टिकल फ़ाइल है, उसके बारे में बात करेंगे। ये आपके सामने उसकी मैनुअल है। हम MPCE 014 की बात करेंगे। 14 3 फाइलें हैं, उसमें से हम पहले वाले की बात करेंगे और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड। हेलो एवरीवन। आज हम जो एमए इन साइकोलॉजी की फ़ाइल है, प्रैक्टिकल फ़ाइल है, उसके बारे में बात करेंगे। ये आपके सामने उसकी मैनुअल है। हम MPCE 014 की बात करेंगे। 14 3 फाइलें हैं, उसमें से हम पहले वाले की बात करेंगे और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी है, क्या क्या कैसे करनी है, वो हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। दिस इज़ बेसिकली द मैनुअल ऑफ MA इन साइकोलॉजी। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर 5 प्रैक्टिकल करने हैं। डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं। 3 फाइलें बननी हैं, 14 24 एंड 34। 14 वाली विल बी डिस्कसिंग टुडे। इसके अंदर 5 प्रैक्टिकल्स है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के, उसको हम डिस्कस करेंगे। उनमें से एक की मैं बात करूँगी, एक इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगी और फिर अगला प्रैक्टिकल अगले वीडियो में एक्सप्लेन होगा। ये यहाँ पे आपको जो आपका मार्क्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि अटेंडेंस के 10 है, प्रैक्टिकल कंडक्ट करने के 10 है, उसको इंटरप्रेट करने के 10 है और ओवरऑल प्रैक्टिकल नोटबुक के 20 मार्क्स है। ये सारे प्रैक्टिकल शुरू हो गए। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट विच इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिकल्स। फिर केस हिस्ट्री और एमएससी के बारे में बता रखा है। मैंने बहुत डिटेल में केस हिस्ट्री और एमएससी की बात की है मेरी पहली वीडियोस में एमएससी सीएफटी के लिए, तो आपको ये पूरा इन डिटेल इन्हीं 2 चीज़ों पे वीडियोस मिल जाएंगी अगर आप स्क्रॉल करेंगे चैनल पे। तो केस हिस्ट्री बेसिकली जो भी पेशेंट है उसकी हिस्ट्री लेना है, नेम, जेंडर, रिलीजन, एजुकेशन, वो कहाँ से आया है, क्या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, ताकि हम समझ सकें क्या चैलेंजेस हैं, क्या जॉब, फैमिली, सारी डिटेल्स हिस्ट्री एक इंसान की, वो सब लेनी है। इसके अंदर हम प्रेजेंट इलनेस की बात करेंगे कि ये इलनेस कब शुरू हुई थी, क्या इम्पैक्ट है उस चीज़ का, और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मेडिकल हिस्ट्री की कोई मेडिकल कंडीशन भी है, फैमिली हिस्ट्री के रिलेशनशिप्स कैसे हैं, क्या फैमिली कैसे इंटरैक्ट करती है, सोशल हिस्ट्री, स्कूल, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। फिर आता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। वो एक बंदे की, पेशेंट की कॉग्निटिव एबिलिटी असेस करने के लिए होता है। इसमें अपीयरेंस की बात करते हैं। व्हेन आई से अपीयरेंस, इट बेसिकली मीन्स कि जो लोग जिनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन, वेल बीइंग बहुत अप टू द मार्क होता है, दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। उनके वो बच्चे जो टीनेजर्स फॉर एग्जांपल, वो ध्यान देते हैं कि वो कैसे पहन रहे हैं, ये चीज़ के साथ मैच हो रही है कि नहीं, बटन सही से लगे हैं कि नहीं, मेरे बाल सही से कड़े हैं कि नहीं। बट द पीपल हु लैक दोज एबिलिटीज़, दोज कॉग्निटिव एबिलिटीज़, उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कैसे दिख रहे हैं, बटन सही से हैं कि नहीं, बाल कैसे हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय अपीयरेंस। देन कम्स इमोशनल मूड, कि बच्चा क्रैंकी है, क्या वो हमारे इमोशंस रीड कर पा रहा है कि नहीं फेशियल एक्सप्रेशन से, कि हमें बहुत पहले ही सिखाए जाते हैं कि दिस स्माइलिंग मीन्स हैप्पी, दिस फेशियल एक्सप्रेशन मीन्स एंग्री। तो ये सारी चीज़ें उन्हें पता है कि नहीं। स्पीच, थॉट, बात करने का क्या तरीका, ये एमएससी है। अब ये एग्जैक्ट यही वीडियो इसी पूरी चीज़ पे आपको मिल जाएगी। अगेन आई एम सेइंग दिस नाउ फॉर दोज हु आर प्रैक्टिसिंग टू बी अ साइकोलॉजिस्ट, ये 2 फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी पेशेंट आएगा, सबसे पहले आप ये 2 फॉर्म ही भरवाएंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट, पेशेंट, सब्जेक्ट, वॉट एवर यू माइट वॉन्ट टू कॉल दैट पर्सन। ओके, ये वही दे रखा है इसके अंदर। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है, फॉर्म है, आपको बस फिल कराना है फ्रॉम द पेशेंट और फ्रॉम द एडल्ट केयर गिवर जो भी उनके साथ आया है। ऑब्सेशंस, थॉट प्रोसेसेस, कॉग्निशन, जजमेंट, ये सब है। ठीक है। देन कम्स द प्रैक्टिकल विच वील टॉक अबाउट। इसमें ड्रॉ पर्सन है, बेक्स इतना फेमस है, बेक्स इन्वेंट्री, सब ये सारे प्रैक्टिकल्स है जो आपको इसमें करने हैं। आज हम बात करेंगे थीमेटिक एपर्सेप्शन की। जब थीमेटिक एपर्सेप्शन के एपर्सेप्शन टेस्ट बेसिकली एक पर्सनालिटी टेस्ट है। उसके अंदर ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि फाइल जो है वो कैसी दिखेगी। इसके अंदर आप एम लिखेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, टेस्ट के बारे में लिखेंगे, कब कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, उसका मतलब क्या है, कितने कार्ड से, कितने टूल से, कितने एलिमेंट्स हैं, मेथोडोलॉजी कैसे कंडक्ट किया जाए, फिर सब्जेक्ट का डिटेल्स, प्रिकॉशंस, इंस्ट्रक्शंस, वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे। उसके बाद जो रेड वाले वो हेडर्स हैं, वो उनके ऊपर आपको एलैबोरेट करना है।
administration, result. These are the interpretations of each and every card, and then conclusion. ये सारी चीज़ें आपको फाइल में लिखनी है. नाउ कमिंग बैक टू वॉट द टेस्ट इज़ ऑल अबाउट. तो इसके अंदर हम बात करें तो परसेप्शन टेस्ट पर्सनैलिटी को असेस करता है. इसमें आप जो भी वो है, बच्चा है, जो भी इंडिविजुअल है, आप उन्हें कार्ड्स दिखाएंगे. डिफरेंट टाइप के कार्ड्स होते हैं. मैं आगे वीडियो में दिखा दूंगी कि कौन कौन से किस तरीके से कार्ड दिखते हैं, व्हाट द कार्ड्स लुक लाइक. उसके बाद आप उन्हें बोलेंगे कि टॉक अबाउट दीज कार्ड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज कार्ड. इस कार्ड के अंदर पिक्चर है तो क्या पिक्चर डिपिक्ट क्या कर रही है, जो इमोशंस हैं वो क्या इमोशंस दिखा रखे हैं, ये आपकी डिटेल थोड़ी बहुत उन्होंने भी दे रखी है. इसके अंदर प्रोजेक्टिव टेक्निक है, थोड़ा बहुत डिटेल आपको दे ही रखा है, जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. इसमें बेसिकली 31 पिक्चर कार्ड्स होते हैं, लेकिन आप 10 ही करेंगे. कोई भी आप चूज़ कर लेंगे. अगर आपका टीनेजर है, बच्चा है, तो उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा वाला सूटेबल रहेगा यहाँ पे दिखाने के लिए. उसमें मेल फीमेल फिगर्स होंगी, ह्यूमन फिगर्स होंगी, या कोई और फिगर्स होंगी, और बच्चे को बताना है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कार्ड. इस जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए तो लिखा भी हुआ है व्हाट इज़ हैपनिंग एट दैट मोमेंट. कैरेक्टर और फीलिंग और थिंकिंग की ये जो इमेज है, जैसे कोई लेडी है तो वो क्या सोच रही हैं, क्या समझ रही हैं, क्या स्टोरी है. इससे पता चलता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है. हर जितने भी लोगों को दिखाओगे, हर इंसान एक अलग ही इंटरप्रिटेशन देगा, अलग ही चीज़ समझेगा. ठीक है. तो ये बेसिक हो गया आपका थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट के बारे में. प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट है, बहुत फेमस है, तो अच्छे से कीजिएगा. देख सारे कार्ड लीजिएगा. कोई भी चूज़ आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कौन सा सूटेबल रहेगा वो आप चूज़ कर सकते हैं. तो आपको ये रीड करना है. देन आपको प्रैक्टिकल फाइल में वही एम, मेथडोलॉजी, मटेरियल रिक्वायर्ड, इंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन. अगर आपको पूरी बनी की बनी फाइल चाहिए, अगर आपके पास वक्त नहीं है, यू डोंट हैव द नेसेसरी टाइम टू कंप्लीट दिस फाइल्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आई विल प्रोवाइड यू विद द फाइल और द सैम्पल PDF by which you can make your own files. These are the cards that I was talking about. इस पिक्चर के अंदर जो बच्चा है, वो एक छोटा बच्चा है, उसने बच्चा ले रखा है. Now these are some of the these can be used with adults. Adults के साथ यूज़ करने के लिए भी ये कार्ड मतलब यूज़ होते ही हैं. तो इसके अंदर इस पिक्चर को कैसे, ये जो आदमी है वो मर गया है या फिर बीमार है या ही इज़ जस्ट स्लीपिंग, सो रहा है, और ये लेडी रो रही है, किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं. और यही हमें पता चलता है कि यही पर्सनालिटी को बताता है कि कौन किस चीज़ को कैसे